यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल मिलेगी और मेरे को एक चीज बहुत ही अच्छी लगी, करण भैया का बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। कब से स्टार्ट होगी है एडमिशन यहाँ पे? सर हमारी एडमिशन जो 1 अप्रैल से बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं अगर बात करना चाहूँ तो एरियाज की। हेलो गाइज, अगर आप सोलकी से और सोलकी में एक ऐसा ट्यूशन सेंटर ढूंढ रहे हो जिस ट्यूशन सेंटर में आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो, तो आप आ सकते हैं सर विद्या ट्यूशन सेंटर सोलकी। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन रहने वाली है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सोलकी के अपोजिट साइड। ये देख सकते हो, ये है सर विद्या ट्यूशन सेंटर सोलकी। और यहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज रहने वाली हैं वो पूछते हैं करण भैया से। तो आओ अंदर चलते हैं फिर। और करण भैया क्या हाल है? ठीक है करण भैया, आप मुझे बताओ कि इस ट्यूशन सेंटर में फैसिलिटीज क्या क्या रहने वाली हैं? तो आपको एकेडमिक के साथ साथ यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। एकेडमिक्स नर्सरी से लेकर 12th तक यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जिसमें अगर 11th-12th की बात करूँ तो मेडिकल और नॉन मेडिकल और आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। स्पेशली जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए जाते हैं मेरे ही द्वारा। उसके अलावा जो अप टू 8th क्लास है, तो उसके लिए हमने ये फैकल्टी ला रहे हैं जो कि 8th क्लास तक बच्चों को पढ़ाएंगे। तो भी हम इंश्योर करेंगे कि वो भी एक एक्सपीरियंस टीचर हो जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, ताकि वो बच्चों को एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव नॉलेज भी दे सके, ताकि उनका जो बिहेवियर बिल्डअप है वो अच्छे से हो सके। इसके अलावा जो भी एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 10th, 11th, 12th की अगर मैं बात करूँ तो अभी आपको जैसे पता है कि 10th और 12th का रिजल्ट आया है इस साल। तो हमारे यहाँ के जो बच्चे थे, मोर देन 14 से 18 स्टूडेंट मेरे पास थे 10th के, और 8 स्टूडेंट थे मेरे पास 12th के। तो सारे के सारे जो 100% रिजल्ट रहा इस बार का मेरा। और मैक्सिमम जो 10th के बच्चे हैं तो मोर देन 80%, जो मैक्सिमम बच्चों के 80%, मोर देन मैं बोल सकता हूँ कि 8 से 10 के बीच जो बच्चे इनके 80% वहाँ यहाँ पर आए। और 12th का भी अच्छा खासा रिजल्ट रहा है, कोई भी रीपे नहीं रहा है, सारे बच्चों का 100% है, और सारे के सारे बच्चे जो है 60 और 70% के अबव ही है। इसके बाद मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव की, तो कॉम्पिटिटिव के लिए भी आपको यहाँ पर सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी जो मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाती है, जिसमें मैथ्स, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश की ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारा का सारा मेरे पास अवेलेबल रहता है, चाहे वो करंट अफेयर का हो। तो हर चीज मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ। बच्चों को कुछ भी चीज लाने की जरूरत नहीं है, बस एक नोटबुक चाहिए जिस पर वो अपने नोट्स बना सके। इसके अलावा एकेडमिक्स का भी यही होता है कि जब जैसे कोई भी एग्जाम स्टार्ट होगा, तो एग्जाम स्टार्ट होता है उससे पहले हम प्री बोर्ड एग्जाम लेते हैं बच्चों का। तो जो पेपर जो वो मैं ही सेट करता हूँ, यहाँ पर बच्चों को पेपर मिल जाते हैं, उनको कहीं से पेपर कुछ लाने के लिए वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा जो शीट्स हैं, जो आंसर शीट्स हैं, वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को, ताकि उनको कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। देखो हम एकेडमिक्स वाले बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं कि हम जो 10th है 9th है सिर्फ उनके बुक्स के रिलेटेड ही चीजें पढ़ाएं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को बुक्स के बाहर भी पढ़ाया जाए, क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ किताबें पढ़ के इंसान बिल्ड नहीं कर सकता है। आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, आसपास क्या चल रहा है, करंट अफेयर की चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को जब आप एक रास्ता दिखा देते हो तो उस पे अगर बच्चा चलेगा तो उसका फ्यूचर किस साइड ब्राइट है। जैसे तो मेडिकल वाला स्टूडेंट है तो उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, नॉन मेडिकल वाला उसको क्या करना चाहिए, आर्ट्स वाले को क्या करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए जो कि फ्यूचर में आपके काम है। बट सर ऐसे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि जो सब्जेक्ट नॉर्मल से सब्जेक्ट रख लेते बोलते कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन बाद में फ्यूचर में वो जाके चीजें उनको डिफिकल्ट करती है। तो इसलिए कोशिश की जाती है हमारे मेरे द्वारा कि जो बच्चे हैं वो एक अच्छे खासे सब्जेक्ट रखें जिससे उनको फ्यूचर में फायदा हो। जरूरी नहीं है कि 10th, 12th या 11th में ही उनका हमने बेनिफिट देखना है आने वाले टाइम पे। क्योंकि जितने ही बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा ये नहीं पढ़ता है कि मेरे को डिग्री इकट्ठी करनी। हर बच्चे इसलिए पढ़ता है ताकि आने वाले टाइम पे मैं कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकूं। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता हूँ तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में सेटल हो जाऊँ। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट सबसे आज के टाइम पे क्या है, स्किल होना। बच्चे के अंदर स्किल बिल्ड करना, ये हमारा काम है। स्किल के साथ साथ में बच्चों को जो एकेडमिक्स नॉलेज है वो भी देते हैं, लेकिन साथ साथ में उनको स्किल भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा का सारा जो आप देख सकते हो पीछे सेंटर, यहाँ पर आपको हर चीज अवेलेबल मिलेगी। हाँ जी, देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल मिलेगी। और मेरे को एक चीज बहुत ही अच्छी लगी, करण भैया का बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आप जल्द से जल्द एडमिशन लो। कब से स्टार्ट होगी है एडमिशन यहाँ पे? सर हमारी एडमिशन जो 1 अप्रैल से बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं अगर बात करना चाहूँ तो एरियाज की, तो मेरे पास फिलहाल कुछ बच्चे अभी कालाकोट से भी आ रहे हैं, कुछ दूर दूर के बच्चे भी आ रहे हैं। रीजन होता है कि आपका पढ़ाने का तरीका कैसे, बच्चे इसलिए बढ़ते हैं कि आप सिर्फ मैं नोट्स देके बच्चों को नहीं पढ़ाता। मैंने अभी तक लाइफ में कभी गाइड का इस्तेमाल नहीं किया, कभी नोट्स का इस्तेमाल नहीं किया। मैं प्रेफर करता हूँ एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स इसलिए जरूरी हो जाती हैं क्योंकि अगर आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे वहीं से आता है। जैसे अभी बात करें तो नीट का एग्जाम ले लो, नीट का एग्जाम है 11th-12th की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाए, सारे क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स पढ़ लेते हैं,
नोट से क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो उस कम्पिटेटिव लेवल तक नहीं जा सकते हैं। 10th 12th 11th को अच्छे से कवर कर लेंगे, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे उनके, लेकिन अगर कम्पिटेटिव लेवल पे जाओगे तो वहां पर उनके लिए क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी फेज है। तो मेरा यही कहना है कि बच्चों को मैक्सिमम हो सके तो बुक्स से पढ़ाओ, एनसीईआरटी पढ़ाओ, एनसीईआरटी से इनको बड़ा सारा बेनिफिट देखने को मिले। इसके अलावा अकेडमिक्स के अलावा मैं कुछ कोचिंग भी देता हूँ, लाइक जैसे एसएससी जीडी की, अग्निवीर की, जेकेबी कांस्टेबल